हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। टाइम एंड वर्क में आज हम बहुत अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम जाके क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा ये क्लास लगेगा। बहुत ही ज़्यादा आपको ये क्लास पसंद आने वाली है। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है पहले ही हमने बताया, सबसे पहले बेसिक तरीके से बनाएंगे कि बेसिक कैसे बनाना चाहिए, फिर जाके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, परम, सोहन और रवि एक कार्य को 24 दिन, 15 दिन और 40 दिन में करता है। कौन? परम, सोहन और रवि कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। वो काम को साथ में स्टार्ट करता है, बट सोहन लेफ्ट 3 डेज बिफोर। मीन्स कि जब काम खत्म होने वाला रहता है तो काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही क्या करता है, सोहन काम को छोड़ के चला जाता है। द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, काम को कंप्लीट होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ के चला जाता है। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इन विच ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन लगेंगे काम को खत्म होने में, ये पूछा गया है। तो मतलब हमें निकालना क्या है, डेज निकालना है। ठीक है, तो डेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेज अगर हमें निकालने होता है, डेज मतलब क्या, टाइम ही निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाता है, इफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, टोटल वर्क। ठीक है, तो अब देखो परम का क्या दिया गया है, तो यहाँ से परम का क्या दिया गया है, तो परम का कितना डेज है, 24 डेज। चलो ठीक है, उसके बाद किसका है, सोहन का। तो सोहन का कितना दिया गया है, तो सोहन का दिया गया है 15 डेज। तो 15 डेज हो गया हमारा सोहन का। उसके बाद रवि, तो रवि का कितना हो गया, रवि का हो गया हमारे पास 40 डेज। तो 40 डेज किसका हो गया, रवि का। क्लियर है? चलो अब क्या करना है, 3 पार्ट हो चुका है। आई होप कि आपने सारा पार्ट देख रखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखो, देन ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होता है उस वैल्यू का मल्टीपल करते जाते हैं। तो ऐसा वैल्यू जो कि तीनों से डिविजिबल हो वही हमारा एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 40। तो 40 का मल्टीपल करते हैं तो 42 जा 80 और 43 जा क्या होता है, 120। मीन्स कि 120 हमारा क्या हो जाएगा, 120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब देखो 120 क्यों, क्योंकि 24 से भी 120 कट जाता है, 15 से भी 120 कटेगा, 40 से तो कटता ही करता है। तो परम का क्या हो जाएगा, अगर परम, ये टोटल वर्क आ गया, अगर परम जो है वो 24 दिन लगाता है, 120 काम करना है, तो मीन्स कि 120 बट्टा 24 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो परम कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो 24 पंचे 120 मीन्स कि 5 दिन लगेगा परम को। मीन्स कि परम एक दिन में 5 काम करता है। सोहन का क्या हो जाएगा, 15, 120 काम करना है सोहन को, तो क्या हो जाए 15 8 120 मीन्स कि सोहन क्या करता है, एक दिन में 8 काम करता है। और 40 तो 4 तिया 12 मीन्स कि ये जो रवि है एक दिन में 3 काम करेगा। ये क्या निकलता है, ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो निकलता है। ये इफिशियंसी है, मीन्स कि परम एक दिन में इसकी 5 काम करने की इफिशियंसी मतलब क्षमता है। सोहन का एक दिन में 8 काम करने का क्षमता है, रवि का एक दिन में 3 काम करने की इफिशियंसी है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब कि ये तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना करेगा, 8 5 13 3 16, तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करता है, 16 काम को एक दिन में कर लेता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कहता है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, वो साथ में स्टार्ट करता है
बट सोहन जो है 3 दिन पहले ही काम को छोड़ के चला जाता है। तो आप यहाँ से अब समझो, देखो कोई काम है, ठीक है, कोई काम है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का एक काम है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने की बात ले लो कि ये लाइन ड्रॉ करने का एक काम है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ से तो तीनों ने स्टार्ट किया था, एक साथ काम करना स्टार्ट किया था। कौन? प्रम प्लस सोहन प्लस रवि, रवि प्लस सोहन, ये तीनों काम स्टार्ट किया। बट स्टार्ट होने वाला था, मीन्स कि यहाँ जो काम खत्म होगा, इस खत्म होने से 3 दिन पहले, 3 डेज पहले, खत्म होने से 3 डेज पहले काम को छोड़ के कौन चला गया? सोहन। मीन्स कि सोहन यहाँ से तीनों स्टार्ट किया, मीन्स कि यहाँ पे सोहन काम को छोड़ के चला गया। तो ये 3 दिन कौन काम करेगा? परम प्लस रवि मिलके ये 3 दिन काम करेगा, क्योंकि सोहन काम छोड़ के चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये ग्राफ के थ्रू अगर आप समझते हो ना, तो आई होप कि आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राफ आप अच्छे से समझो। तीनों ने काम को स्टार्ट किया, ठीक है, खत्म होने से 3 दिन पहले सोहन ने काम छोड़ के चला गया। मीन्स कि लास्ट का 3 डेज कौन? परम और रवि मिलके करता है। तो अब देखो परम प्लस रवि मिलके 3 दिन काम करता है, और 3 दिन काम करता है। परम और रवि का इफिशियंसी एक दिन का इसका 5 है, इसका एक दिन का क्या है? 8 है। मीन्स कि एक दिन में तीनों कितना काम करेगा? 5 और प्लस 3। परम का एक दिन का इफिशियंसी कितना है? 5 है, और रवि का एक दिन का इफिशियंसी कितना है? 3 है। मीन्स कि 5 3 8, 8 काम एक दिन में करता है, 3 दिन तक करता है। मीन्स कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 24 वर्क हो जाएगा टोटल काम। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि टोटल काम 24 काम हो गया। अब हमारे पास टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना था? 120 काम टोटल था। टोटल काम कितना था? 120 काम। मीन्स कि अब रिमेनिंग जो काम बच जाएगा वो कितना काम बच गया रिमेनिंग? तो 120 माइनस क्या हो जाएगा? 24 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 96। अब हमारे पास वर्क कितना बच गया? 96 वर्क बच गया, है ना? 96 वर्क बचा। अब 96 वर्क कौन करेगा? परम, रवि और सोहन तीनों मिल के करेगा। परम प्लस रवि प्लस सोहन तीनों मिलके ये 96 वर्क को करेगा। निकालना क्या है? डेज निकालना है ना, मीन्स की टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है तीनों की? 5 8 5 13 3 16, मीन्स की 16 इफिशियंसी है तीनों की एक दिन की वर्क करने की। तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसको अगर कट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 डेज। 6 डेज यहाँ से कंप्लीट, मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक 6 दिन काम करता है, तब जाके सोहन काम को छोड़ता है, और लास्ट का 3 दिन परम और रवि। तो टोटल टाइम, अब हमसे पूछा क्या है कि टोटल टाइम हमें कितना लगता है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए अब क्या हो जाएगा? टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 दिन इधर का और 3 दिन इधर, टोटल क्या हो जाएगा? 9 डेज हो जाएगा। 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 डेज यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आप बताओ कि ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका, बेसिक से एक एक स्टेप करके हमने किया, तब जाके ये हमारा आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ट्रिक से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ट्रिक से करना है। तो ट्रिक से, चलो अब ट्रिक से करते हैं। अब सबसे पहले बताओ कि टोटल वर्क कितना था? तो टोटल वर्क कितना था? 120, है ना? 120 हमारे पास क्या था? टोटल वर्क था। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में क्या ये रहा था कि सोहन काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मीन्स कि अगर 3 दिन पहले काम छोड़ के, अगर बिफोर दिया रहेगा क्वेश्चन में, बिफोर 3 डेज लिखा हुआ है, मीन्स कि यहाँ बिफोर दिया गया, तो उसको जाने मत दो, उसको रोक लो। ठीक है, उससे काम करवाओ, 3 दिन काम करवाओ। तो पहले 120 काम था, ठीक है। अब सोहन को हमने जाने नहीं दिया, 3 दिन काम करवाया। अगर नहीं जाने देंगे, अगर 3 दिन काम करवाएंगे और एक दिन की इफिशियंसी सोहन की कितनी है? तो एक दिन की सोहन की इफिशियंसी देखो यहाँ पे कितना है? एक दिन में वो 8 काम करता है ना, 8 काम करता है एक दिन में। तो 8 काम करता है एक दिन में, 3 दिन तक काम करता है। अगर नहीं जाने देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 काम वो और करेगा। अब पहले 120 काम था, अब 24 काम और करेगा। टोटल कितना काम हो जाएगा? 144 हो जाएगा टोटल वर्क।
ये 144 क्या है, वर्क ही तो है ना, पहले 120 वर्क था, ठीक है, पहले 120 काम था। अब सोहन जो 3 दिन चला जाता है, पहले नहीं जाने दी उसको, तीनों दिन काम करवाए, तो कितना काम करेगा 3 दिन में, 24 काम करेगा। दोनों को ऐड कर लिए तो 144 हो गया। तो 144 को अब क्या करना है, काम को बराबर बांटेंगे, किसी में, तीनों में, तीनों काम करेगा ना, तो तीनों मीन्स कि कौन, परम प्लस रवि प्लस सोहन, तीनों मिलके काम करता है कितना, 144। और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 16 काम करता है। यहाँ पे है ना, ये क्या है, 16 काम करता है। तो 16 काम करता है और 144 काम करना है। यहाँ पे देखो 16 काम करना है, 144 का, तो कितना हो जाएगा, कितना डेज हो जाएगा, तो 16 से अगर इसको हम काटते हैं तो 16 नमा 144 मीन्स की 9 डेज हमारा यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, तो 9 डेज हमारा हो गया। तो 9 डेज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 16 नमा 144, तो 9 डेज। देखो ट्रिक से भी किए तो हमारा 9 डेज आ गया, यही हमारा आंसर है। जो कि हमने बेसिक से भी किया तो बेसिक से भी हमारा 9 डेज आंसर आ गया। समझ में आया ट्रिक कैसे किए। ट्रिक बस इतना ही करना है, टोटल जो वर्क है उसको रहने दो, जो जा रहा है उसको जाने मत दो, उसको रोको। जितना दिन कहता है कि पहले चाहता उसको रोको, उतना दिन काम करवाओ और दोनों काम वर्क को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद बराबर पार्ट में सबको बांट दो। मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो गया था, 144। टाइम निकालना था, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क अब कितना हो गया, 144 अपॉन क्या हो जाता है, इफिशियंसी। तो तीनों काम करता है मीन्स कि तीनों की इफिशियंसी ऐड होगी। तो तीनों की इफिशियंसी क्या थी, 16 थी, तो 16 से 144 को कट कर दो, 9 डेज आ गया। क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ना। मतलब मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको जल्दी कहीं पे नहीं मिलेंगे, शॉर्ट तरीके जो ये है ना ये नहीं मिलेंगे। लॉन्ग मेथड बेसिक मेथड मिल जाएंगे, बट ये शॉर्ट मेथड नहीं मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पसंद आए ये ट्रिक तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं ये सेकेंड क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी बेसिक और ट्रिक दोनों से देखते हैं, ठीक है। Ram, Shyam and Dinesh can finish a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. They started the work together but Ram left after 2 days. राम जो है 2 दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाता है। दिनेश लेफ्ट 3 days बिफोर, 3 दिन पहले दिनेश काम को छोड़ के चला जाता है। द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, how many days the work is completed, work is completed means कि राम का क्या करे, राम श्याम और दिनेश तीनों मिलके कार्य जो करेगा और काम को क्या कहता है, राम जो है 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और श्याम दिनेश जो है वो काम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो तीनों में तो कितने दिन में काम जो है वो खत्म होगा। अब चलो राम का ले लो, उसके बाद श्याम ले लो, उसके बाद दिनेश ले लो, ठीक है। तो राम कितने दिन में, तो राम अगर अकेला काम करेगा तो 10 डेज में, श्याम अगर अकेला काम करेगा तो 12 डेज में, और अगर दिनेश अगर काम करता है तो 15 डेज में काम को कंप्लीट कर जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 का मल्टीपल करते जाओ क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर है। अब देखो ये एक दिन में राम कितना काम करेगा, 10 छक्के 60 है ना, 60 को 10 से डिवाइड कर दो, 60 को 12 से कर दो, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 मीन्स कि तीनों मिला के एक दिन में क्या कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। चलो ठीक है। अब देखो, अब फिर से इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। हमने पहले भी कहा कि सबसे पहले बेसिक फिर उसके बाद ट्रिक। तो सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये एक टोटल काम मान लो इसको। अब क्या करे, तीनों मिलके काम स्टार्ट करे मीन्स कि कौन, राम प्लस श्याम प्लस दिनेश तीनों मिलके काम स्टार्ट कर रहा है। 2 दिन बाद राम काम को छोड़ के चला जा रहा है मीन्स कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 दिन तक 2 डेज तक तीनों मिलके काम किया है ना, 2 डेज तक तीनों मिलके काम किया। अब राम काम को छोड़ के चला गया तो यहाँ से कौन करेगा, श्याम प्लस दिनेश काम करेगा। कितना दिन काम करेगा नहीं पता है, ठीक है।
बट इतना तो पता है ना कि लास्ट काम जो खत्म होगा उससे 3 दिन पहले, है ना, लास्ट काम जो खत्म होगा उससे कितने दिन पहले दिनेश काम को छोड़ के चला गया, तो 3 days बिफोर, 3 दिन पहले, है ना। तो 3 दिन पहले अगर दिनेश काम को छोड़ के चला गया मीन्स कि लास्ट का 3 दिन कौन काम करेगा, अकेला सोहन काम करेगा, क्योंकि दिनेश तो काम छोड़ के चला गया, तो लास्ट का दिन सिर्फ और सिर्फ सोहन काम करेगा। अब चलो यहाँ से खब का वर्क निकालो कि सोहन अगर अकेला काम करता है और 3 दिन तक काम करता है तो सोहन की एक दिन के काम कितना है, 5 काम, मीन्स कि 5 तिया 15 काम सोहन अकेला कर लेगा। अगर है ना, कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा, 15 वर्क करेगा अगर वो 3 दिन तक अकेला काम किया। और स्टार्टिंग का 2 दिन तीनों मिलके करता है, 2 दिन कौन, राम प्लस श्याम प्लस दिनेश मिलके 2 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, तीनों मिलके, तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 15 काम करने की, मीन्स कि 2 दिन करता है, 15 एक दिन में करता है तो कितना काम करेगा, 30 काम कर लेगा। क्लियर है, 30 काम करता है। अब काम बच कितना गया, हुआ कितना, 30 और यहाँ पे 15, मीन्स कि अब तक कितना काम हो गया, 45 वर्क अब तक हो गया। हमारे पास काम कितना था, 60 काम था, मीन्स कि रिमेनिंग काम अब हमें कितना करना और है। तो रिमेनिंग काम आपको कितना करना है, तो देखो रिमेनिंग अगर आप काम का निकालते हो तो क्या निकलेगा, पहले 60 काम था जिसमें 45 का काम हो गया, अब आपके पास कितना काम बच गया, तो रिमेनिंग काम अब आपको कितना बच गया, 15 वर्क जो है वो आपको करना है। ये 15 काम कौन करेगा, सोहन और दिनेश मिलके, है ना, सोहन और दिनेश मिलके तो ये 15 काम करेगा। तो सोहन प्लस दिनेश को 15 काम करना है और दोनों मिलके की इफिशिएंसी कितना है, तो दिनेश की और सोहन की यहाँ पे देख लो कितना इफिशिएंसी है, 5 4 9, मीन्स की 9 इफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखो 3 या 9, 3 5 15, मीन्स की अब क्या है 5/3, तो 1 से कट हो जाएगा, 3 1 3 कैरी क्या बचेगा, 2 बचेगा, मीन्स की 1/2/3 हो जाएगा। यहाँ से 1/2/3, 3 काम करेगा मीन्स कि 1 तो कटेगा, तो 1/2/3। अब हमें निकालना क्या है, टोटल टाइम निकालना है ना। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम ही तो निकालना है ना। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि हमें टोटल, यहाँ पे हम लिखते हैं अगर कि हमें टोटल क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो 1/2/3 डेज। अब सारे डेज को एक साथ जोड़ दो, 2 + 3 + 1/2/3, तो टोटल को ऐड कर दोगे तो कितना, 3 2 5 और 1 6, 6/2/3 हो जाएगा, 6/2/3 डेज हो जाएगा। यहाँ से टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये तो था बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक से। अब हम करेंगे ट्रिक से, ट्रिक से इसको कैसे करेंगे देखें, चलते हैं अब ट्रिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ट्रिक से कैसे करेंगे देख लो। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ट्रिक से करते हैं। टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 60 था ना, तो टोटल वर्क 60 था, तो यहाँ पे लिख लो कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है कौन, राम। अब 2 दिन के बाद जाता है काम छोड़ के, काम कितना दिन तक होता है, क्या होता है नहीं पता है, तो इसीलिए इसका जो अगर बाद वाला रहेगा तो उससे काम करवा लो। ठीक है, काम करवा के उसका काम को मैनेज करवा दो। मीन्स कि अब जो राम जो है, अगर राम को आप 2 दिन तक काम करवाते हो, मीन्स कि राम की एक दिन की इफिशियंसी कितनी थी, राम की एक दिन की इफिशियंसी 6 थी, तो 2 दिन तक वो काम किया, तो मीन्स कि कितना काम किया, 12 काम कर लिया। तो 60 में से 12 काम कर लिया, टोटल काम 60 था, 12 काम हो गया, तो अब कितना काम बच गया आपके पास, तो 48 काम बच गया। अब 48 काम बच गया। ठीक है, अब राम का काम खत्म, राम काम कर लिया, राम चला गया। अब कौन बच गया, सोहन और क्या था, राम, अच्छा श्याम था,
श्याम और कौन है, दिनेश है, ठीक है। अब श्याम और दिनेश को काम करना है। उसके बाद फिर क्या कहा, दिनेश ने काम खत्म करने से 3 दिन पहले, हमने इससे पहला भी क्वेश्चन बनाया, उसमें क्या कहा कि जो काम खत्म करने से अगर पहले बोलता है मीन्स कि फिक्स है कि 3 दिन के बाद काम खत्म होने वाला है, मीन्स कि यहाँ पर डेट का पता चल जाता है कि अब 3 दिन और ही काम लगेगा, मीन्स कि उसको जाने मत दो, वो 3 दिन उससे काम करवा लो। तो किसको काम करवाएंगे, दिनेश से। दिनेश की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 4 है, और 3 दिन काम करवानी है। दिनेश की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 4 है, 3 दिन काम करवाना है, मीन्स कि 12 काम करवाएंगे। तो 12 काम करवाएंगे तो इसको 12 देखो, 12 माइनस हुआ, 12 प्लस ही हुआ, बात बराबर ही हो गया, 60 हो गया, मीन्स कि 60 काम अभी भी बचा है। अब ये टोटल वर्क हमारे पास 60 है, और अब काम कौन करेगा, अब श्याम और दिनेश मिलकर, क्योंकि राम का काम तो 2 दिन में खत्म हुआ, वो गया। अब श्याम और दिनेश मिलकर इस 60 काम को करेगा, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, श्याम की और दिनेश की तो देखो कितना है, 9 है, इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 9 हो गई। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, मीन्स कि 20/3 हो गया। अब 20/3 हो गया, मीन्स कि 3 छक्के 18, 6.2/3 डेज यहाँ से आ गया। अगर इसको कट करते हो तो यही होगा ना, 3 छक्के 18, 18 कैरी कितना बच गया, 2 बच जाएगा ना। तो जो रिमेनिंग शेष बचता है उसको आप लोग इस तरीके से लिखते हो ना, तो भागफल 6, ये शेष बच गया 2, और इसका बाद क्या था 3, तो 6.2/3 डेज इसका आंसर। अब देखो बेसिक से भी बनाए थे तो हमें यही आंसर आया था 6.2/3, और जब हमने ट्रिक से बनाया तो ट्रिक से भी हमारे पास ये ही आया 6.2/3 आंसर। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि ट्रिक से हम बहुत ही यूनिक तरीका है कि कितना इजीली आप ट्रिक से कर पाते हो। क्लियर है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A can do 40% of our work in 12 days। अब चलो सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू निकालो। 40% क्या होता है, 2/5, और यहाँ पे क्या है 60%, तो 60% इक्वल टू क्या होता है 3/5, है ना। कैसे, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं याद है तो 40 को क्या करो, डिवाइडेड बाई 40, परसेंटेज का मतलब 100, कट कर दो, 2/5 हो गया। सेम इस तरीके से बट्टे में 100 करके कर दोगे तो हो जाएगा ना। तो समझ में आ गया, 40% 2/5, 60% 3/5। चलो परसेंटेज का तो आपको पता चल गया। अब यहाँ से अब आप जैसे पहले करते थे उस तरीके से निकाल लो। मीन्स कि क्या कह रहा है, A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. 10 दिन तक ये साथ में काम करते हैं. She completed the remaining work alone in 4 days. बट 10 दिन तक A और B साथ में काम करता है, उसके बाद C जो बचा हुआ काम है उसको 4 दिन में खत्म करता है. तो A B C मिल के जो काम था उस काम का 28% कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है. चलो ठीक है, सबसे पहले A जो है वो क्या कर रहा है, 2/5, 40% का मतलब 2/5, 2/5 काम को कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है. मीन्स कि टोटल काम अगर 1 निकालते हो, अगर 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो टोटल 1 काम कितने दिन में करेगा. तो 12 × 5 बट्टा में 2 डालोगे तो 6, तो 6 × 5 = 30, इस तरीके से निकालते हो ना. तो डायरेक्ट आप यहीं से कर दो, ऐसे निकालने में थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो आप यहीं से डायरेक्ट कर दो. कैसे करते हैं चलो बताते हैं. ये ऊपर की वैल्यू है ना, इसको यहाँ से कर दो, 2 × 6 = 12. अब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 30, तो A का क्या हो जाएगा, 30 डेज आ गया. अब A क्या हो गया, A 30 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है. अब B का निकाल लो, तो B का निकालोगे तो सेम इसी तरीके से B क्या हो जाएगा, 60% मीन्स कि 3/5. तो B जो है 3/5 काम को कितना दिन में, 15 दिन में कंप्लीट करता है.
तो 3 पंचे 15 मीन्स की 25 25, यहाँ से क्या 25 आ जाएगा। 20 जो है 25 दिन में काम को खत्म कर सकता है अगर अकेले दोनों करता है तो। अब इसकी एलसीएम ले लो, एलसीएम मीन्स की जो आएगा वो क्या हो जाएगा टोटल वर्क, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि एक दिन में 5 काम कर सकता है, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा, ये एक दिन में 6 काम करेगा। अब कहा क्या है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 11 काम करेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी, ए प्लस बी मिलके 10 दिन तक काम करता है, मीन्स कि 10 दिन तक काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है 11 काम करता है। 10 दिन तक काम करता है, 11 काम एक दिन में करता है, मीन्स कि कितना काम कर लेगा 110 काम कर लेगा, 110 वर्क ये कर लेगा। अब बच कितना गया, रिमेनिंग कितना काम बच गया। तो देखो पहले कितना था 150 काम था। ठीक है, 150 में से अगर 110 काम हो गया है, 150 में से 110 काम हो गया, मीन्स कि कितना 40 काम बच गया। अब 40 काम बच गया। अब ये क्या कहते हैं सी जो है वो सी आता है, सी को करना क्या है 40 काम बाकी है। सी एक दिन में करता क्या है 4 दिन तक काम करता है। 40 काम है 4 दिन तक करता है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा एक दिन में 10 वर्क करेगा, एक दिन में 10 वर्क करेगा। अगर किसी की इफिशियंसी निकालनी होगी तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे ना। तो सी की अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं तो सी की अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो टोटल वर्क कितना बाकी है 40, और सी एक दिन में सी को टाइम कितना लगता है 4 दिन है ना, टाइम 4 दिन, तो 40/4 मीन्स कि एक दिन में 10 काम करता है। अब क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलके उसी काम का 28%, जो काम कर रहा है उसी काम का 28%, मीन्स कि टोटल काम कितना था 150 काम था। इसका अगर आप 28% निकालते हो तो कितना हो जाएगा 50 दूना 50 तिया, और ये 2 से क्या हो जाएगा 14 तिया 42, मीन्स कि 42 काम करना है। 42 काम कौन करेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलके, तीनों मिलके ये 42 काम करेगा। अब 42 ही काम बच गया ना, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेगा 42 काम करेगा, और तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी 11 और सी की क्या है 10, मीन्स की क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 डेज हो जाएगा, मीन्स कि अगर ये तीनों काम करता है 28% काम का तो 2 दिन लगेंगे काम को खत्म करने में, तो 2 डेज यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये 2 डेज यहाँ पे कैसे आ गया, 2 दिन काम कैसे आया, समझ में आ गया ना। क्योंकि हमें क्या कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था कि तीनों मिलके काम करता है, काम का 28% है, काम का 28%। सी की भी हमें यहाँ पे सी की ये क्या आ गई इफिशियंसी आ गई ना, ये सी की इफिशियंसी ले लो, इफिशियंसी आ गई। तो इफिशियंसी मतलब कि एक दिन में सी कितना काम करता है 10 काम करता है, तो और ए और बी मिला के एक दिन में 11 काम, मीन्स कि तीनों मिला के एक दिन में कितना 21 काम हो गया। ए का कितना 5, बी का कितना 6 और सी का कितना 10 हो गया ना, 11 मिलके तीनों मिलके 21, तीनों मिलके 21 काम हो गया ना। 21 42 काम था, 21 एक दिन में करता है, मीन्स कि 2 दिन लगा। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी साथ हम इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। यदि आप हमारे साथ डिटेल में क्लास करना चाहते हो हर एक टॉपिक का, मैथ और रीजनिंग की, तो आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से आपको कोर्सेज दिखेंगी। आप कोर्सेज वहाँ से परचेज करके हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमसे पढ़ सकते हो।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐप ज्ञान नीति आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ज्ञान नीति डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जाके आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। थैंक यू।